हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल सीके क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के गणित में जो 4 नंबर वाले प्रश्न हैं, जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को मैं एक ही वीडियो में हल करने वाला हूं। तो वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम प्रश्न पहला स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न है, किस प्रकार से आता है। तो अब एक ही वीडियो में और 4 नंबर का आता है। तो प्रश्न पहला है कि क्या यह द्विघात समीकरण है। हम आपको बता दें, द्विघात समीकरण उसे कहते हैं कि अगर किसी चर के ऊपर अगर स्क्वायर लगा होता है तो उसी द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर x है, तो अगर x के ऊपर अगर स्क्वायर लगा होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो आपको इसमें यही पता करना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो कैसे, ये लिखा है x+1 का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला पहले ले लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है a+b का पहले हम फार्मूला ले लेते हैं। a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a² + b² + 2ab। ये इसका फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पर हम इसका मान रखेंगे। तो यहाँ पर a का मान है, इसकी x है, तो इसका मान लिख देंगे यहाँ पर हम 1, और यहाँ पर b का मान कितना है 1। अब इसी फार्मूले पर रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस जगह पर क्या है a² प्लस 20 में 1 तो a² और प्लस 2 गुणे a का मान x है, तो यहाँ पर लिखेंगे x। और हमने x जगह क्या मान लिया है, हमने मान लिया है 1, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, तो यहाँ पर हमने a को x मान था और b को 1, तो यहाँ पर a जगह क्या रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे x और गुणे b का मान कितना 1, तो यहाँ पर रखेंगे 1, बराबर लगा देंगे। साथ में इसको भी हल करते हैं। ये 2 × x - 3 = 0 है, तो इसको हम इसके अंदर क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 2 में x को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x और प्लस माइनस माइनस 2×3 6 बराबर 0। अब क्या करना है, इसको इसकी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1, और प्लस 2 को x में गुणा करेंगे 2x करना हो जाएगा 2x बराबर 2x - 6 बराबर 0। अब क्या करना है, x² + 1 + 2x, इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे तो ये 2x का हो जाएगा माइनस का 2x, और ये माइनस का 6 है तो ये हो जाएगा प्लस का 6 बराबर 0। अब यहाँ पर 2x प्लस का है और -2x माइनस का है, तो इसको हम माइनस प्लस काट देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x² + 1 और ये प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चर संख्या में क्या है, एक स्क्वायर है। अगर इस स्क्वायर होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। तो क्या कह रहा है, क्या यह द्विघात समीकरण है, तो यहाँ पर लिखना हाँ यह द्विघात समीकरण है। इस प्रकार से इसको हम हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि समीकरण x² - 3x बराबर 0 को सूत्रविधि से हल कीजिए। तो जब आपको कभी सूत्रविधि से हल करने को कहे तो आपको ये फॉर्मूला लगा देना है। अगर आपको सूत्रविधि से कहता है तो आपको यहाँ पर लिखना है सूत्रविधि से, सूत्र विधि से। यहाँ पर सूत्रविधि से लिखने के बाद यहाँ पर इसका लिख देंगे फार्मूला x बराबर -b + (√b² - 4ac) और बटे में यहाँ पर लिखेंगे 2। अब क्या कहना है, इसको हम मानते हैं a, इसको मानते हैं b और इसको मानते हैं यहाँ पर हम c। अब क्या करना है, यहाँ पर अगर x लिखा है तो x की वैल्यू यहाँ पर हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं इसमें। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या मानेंगे, a बराबर 1 और b बराबर कितना मानेंगे, जो संख्या अंक होता है उसको मानेंगे। यहाँ पर ये जो x जुड़ा है को नहीं मानेंगे, जो अंक जो है उसी को मानेंगे। तो 3 के पहले x माने लगा है तो यहाँ हो जाएगा -3 और c बराबर हो जाएगा -1। अब क्या करना है, जो ये वैल्यू दिया हुआ इसी के वैल्यू को, जो ये फार्मूला उसी में मान इसको रखना है। तो x बराबर -b + (√b² - 4ac)
और बटे में क्या लिख देना है 2। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर माइनस p की वैल्यू कितना है, b की वैल्यू यहाँ पर कितना है -3। तो यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट में ब्रैकेट में लिखेंगे -3 प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू कितना है -3। तो माइनस के यहाँ पर 3 का स्क्वायर -4 गुणे a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू 1 गुणे और c की वैल्यू कितना है -1। तो यहाँ पर जाएगा -1 और बटे में 2। तो x बराबर, अब यहाँ पर माइनस, अगर माइनस इस तरह से अगर माइनस गुणे माइनस है तो बराबर क्या होता है, माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट और -3 गुणे स्क्वायर -3 का हो जाता है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। तो जाएगा माइनस का 3 त्रिका 9, तो ये होएगा माइनस का ये प्लस का 9 फिर और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 4 का 9 4 और बटे में क्या लिखेंगे हम 2। अब क्या करना है, यहाँ पर लिखना x बराबर +3 प्लस माइनस अंडर रूट, इस 9 और 4 को जोड़ देंगे, 9 4 13 बटा 2। यही इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न तीसरा है दशमलव को सरलतम रूप में लिखिए। प्रश्न पहला है कि 0.3 और 3 के ऊपर क्या लगा हुआ है बार। तो इसमें क्या करना होता है, इसमें क्या करना होता है, हमें मानना पड़ता है। तो हम मानेंगे माना x बराबर 0.3 और 3 के ऊपर लगा देंगे बार। बार क्यों लगता है आपको बताने वाले हैं। अगर कोई संख्या बार बार आ रही है, अगर उस संख्या को रोकने के लिए अगर उसके ऊपर हम इसका निशान लगा देते हैं बार का, तो वो संख्या क्या होती है, बार बार दोबारा नहीं आती है। इसीलिए इस यहाँ पर जैसे संख्या मान लो यहाँ पर 0.33 ऐसे करके आ रही है, तो इस संख्या को रोकने के लिए, पीछे संख्या को रोकने के लिए हमें इसके ऊपर एक ऐसे लगा देना है बार। जब बार लगाने के बाद संख्या आगे की ओर नहीं बढ़ पाती, यही होता है बार। तो क्या करना होता है यहाँ पर, अब क्या करेंगे हम, तो x बराबर इस बार को हम हटा देंगे, इस बार को हटा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 0.333, क्योंकि इधर से हमने इस बार को हटाया, ये संख्या क्या हो रही है, बार बार आ रही है। इसको मानेंगे समीकरण 1। अब समीकरण 1 हो गया। अब हम समीकरण 2 बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, ऐसे बनाना होता है, समीकरण 2 बनाने के लिए दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, हमें क्या करना होता है, गुणा करने पर। जब हम समीकरण दूसरा बनाते हैं तो क्या करते हैं, इन दोनों पक्षों में क्या करते हैं, हम 10 से गुणा कर देते हैं। तो इसमें तो 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10x और बराबर, अब ये 10 से जब गुणा करेंगे तो ये दशमलव क्या होगा, एक अंक हटकर इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3.33। ये समीकरण हो गया 2। अब क्या करना है आपको अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण यहाँ पर 2 क्या है, 2 हमने निकल के आया है 10x बराबर 3.33 और समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 है x बराबर 0.33। आप चाहे इसके आगे ऐसे और 3 लिख सकते हो, हमें कोई ऐसे 3 लिख सकते हो, हमें उसका मतलब नहीं है। आप इस तरह भी इसको लगा सकते हो। अब इसको हम घटाएंगे यहाँ पर, चाहे आप इसके आगे 3 लगाओ या ना लगाओ, कोई मतलब नहीं है। अब इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, घटा देंगे इसको। अब तो 10x में से 1 निकल गया तो बचा 9x बराबर
यहाँ कटाएंगे तो 3 में 3 गया 0, यहाँ 0 0 दशमलव, यहाँ 3 में 0 गया तो हो जाएगा यहाँ पर 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 9x बराबर, अब 3 दशमलव के बाद कुछ 0 लगा हुआ है, उसका तो हमें कोई मतलब नहीं है। अब क्या करना है, इसको हमें लिखना है, यहाँ हो गया, यहाँ लिखेंगे x बराबर 3 और बट्टे में लिख देंगे ये 9 क्या हो जाएगा, बट्टे में जाएगा 9, और 3 का नाम 3 3 3 का 9, x बराबर कितना हो गया 1/3। तो हमने वहाँ पर x की वैल्यू क्या माना था, x की वैल्यू माना था, x की वैल्यू क्या माना था 0 दशमलव, तो हमने वहाँ पर x की वैल्यू क्या माना था, हमने x बराबर 0.3 बार माना था, तो इसका मान वहाँ पर हम x की जगह पे रखेंगे, तो हम एक जगह पर क्या रखेंगे 0.3 बार बराबर 1/3, यही इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न चौथा है, समीकरण 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 का विविक्तकर ज्ञात करना है। हमें यहाँ पर क्या लगाना है, विविक्तर का सूत्र ज्ञात करना है। तो विविक्तर का सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac। तो क्या करना है, आपको इसकी वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम a बराबर क्या है, यहाँ पर हमने इसको a, इसको b और इसको c माना है। तो a जगह क्या है 3, हम चर पद को नहीं लेंगे, हम जो इसमें अंक है उसी को लेंगे। a बराबर कितना है 3, b बराबर कितना है 5, 5 इसके आगे लगा है माइनस, हो जाएगा माइनस का 5, और c बराबर रखा है प्लस का 2। अब क्या करना है, इसी के मान में रख देना है, d बराबर b² माइनस 4ac, इसी में मान रख देना है। तो d बराबर क्या हो जाएगा, b का मान कितना है माइनस का 5, तो हो जाएगा माइनस का 5 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, और माइनस 4 गुणे a का मान कितना है, a का मान 3 है, तो 3 गुणे, और c का मान कितना है 2, तो यहाँ 2। तो d बराबर यहाँ पर, अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 5 गुणे, यहाँ पर 2 बार करेंगे माइनस का 5, फिर माइनस का 4 गुणे 3 गुणे 2। तो d बराबर हो जाएगा माइनस माइनस की जगह प्लस, और 25 माइनस 4 3 12, 4 3 12 दूना 24। तो d बराबर हो जाएगा यहाँ पर 25 में प्लस 25 में से माइनस 24 घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस का 1 बचेगा। तो यहाँ पर विविक्तर का सूत्र से यहाँ पर d बराबर 1 ज्ञात हो गया। इस प्रकार से हम सवाल को हल करते हैं। तो हमने ये जो 4 प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं एक कक्षा 10 की गणित में, ये बार बार 4 नंबर के प्रश्न हैं, तो आप इसको तैयार कर लें और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।